हेलो दोस्तों, टॉप स्टडी अकेडमी में आप सबका स्वागत है। यह वीडियो सीटेट यूपी टेट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो से हर एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पावलॉक थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, हिंदी में इसे पावलॉक सिद्धांत कहते हैं। पावलॉक का सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। पहला क्वेश्चन बनता है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किससे संबंधित है? ये पावलॉक सिद्धांत का है। पावलॉक एक रूसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला। पावलॉक को 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये भी दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। पावलॉक कहाँ के वैज्ञानिक थे? रूसी वैज्ञानिक थे। कब इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला? 1904 में। 3 क्वेश्चन बन गए। इनके अनुसार किसी की उत्तेजना के पैरेलल अगर कोई सिग्नल निर्धारित कर दे, वह समान प्रतिक्रिया करेगा जितना वह उत्तेजना बढ़ाने पर करता है। इसमें अगर किसी की उत्तेजना के पैरेलल अगर कोई सिग्नल, अगर उत्तेजना बढ़ाना है तो कोई सिग्नल निर्धारित ये करने के बाद आपको ये चीज़ मिलेगा, तो वह समान प्रतिक्रिया करेगा, रिस्पांस देगा जितना वह उत्तेजना बढ़ाने पर करता था। पावलॉक ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। पावलॉक ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया। उसने कुत्ते को एक पिंजरे में भूखा रखा। अब उसने उसे खाना दिया। खाना देखते ही कुत्ते के मुंह से लार टपकना शुरू हो गया। पावलॉक ने कुत्ते पर किया। ये भी क्वेश्चन पावलॉक ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर किया था। और ये जो इतनी बड़ी थ्योरी, इससे आपको कोई संबंध नहीं, सिर्फ इतना पूछता है पावलॉक ने अपना सिद्धांत किस पर दिए? कुत्ते पर दिया। उसने कुत्ते को पिंजरे में भूखा रखा। उसने खाना दिया। खाना देखते ही लार टपकना शुरू हो गया। वह कुत्ते को खाना देता था तो खाना देने से पहले एक घंटी बजा जो खाना देता था उससे पहले एक घंटी बजा देता था। कुछ दिन बाद कुत्ते को लगने लगा कि जब वह घंटी बजेगी तभी खाना मिलेगा। जैसे ही घंटी बजती थी, कुत्ते के मुंह से लार टपकनी शुरू हो जाती थी। अब उत्तेजना बढ़ाने का काम घंटी कर रही थी। इस तरह घंटी के साथ संबंध स्थापित कर लेता है। कुत्ते को अब लग गया हमें खाना मिलने से पहले कि जब घंटी बजेगी उसी के बाद खाना मिलेगा। घंटी बजाने का काम उत्तेजना का काम घंटी बजाना, इसीलिए वह कुत्ता संबंध स्थापित कर लेता है। इसमें फूड है, बिल है। फूड यूएस का मतलब अनकंडीशनिंग स्टिमुलस, मतलब ये बिना कंडीशन के जब भोजन, अनकंडीशनल मतलब भोजन, बिना कंडीशन के भोजन अगर मिलता है तो वह लार चुहाता है। तब अनकंडीशन रिस्पांस करेगा। अगर बेल बजाने के बाद उसे भोजन मिलता है, कंडीशन स्टिमुलस होगा। बेल बजाने के बाद भोजन दिया जाएगा, तब लार चुहाएगा। कंडीशनिंग रिस्पांस करेगा। जैसे उसको भोजन दिए, लार चुहाया, अनकंडीशन रिस्पांस दिया। अनकंडीशन में भोजन दिया, कोई बिना कंडीशन का लार चुहाया। और बेल बजाने के बाद मतलब कंडीशन में उसे भोजन दिया, लार चुहाया, कंडीशनिंग रिस्पांस दिया। स्टेज ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, पहला इसका है उद्दीपक सामान्यीकरण, स्टिमुलस जनरलाइजेशन। जब कोई व्यक्ति अनकंडीशन स्टिमुलस मतलब भोजन
भोजन की प्रतिक्रिया सीख लेता है तो वह उद्दीपन से मिलते जुलते अन्य उद्दीपनों के प्रति वैसे ही रिस्पॉन्स करता है। जैसे अलग अलग घंटियों की आवाज़ पर आने पर भी कुत्ता लार टपका देता है। इसमें है उद्दीपन पर वैसे जैसे अलग अलग घंटी की आवाज़ आने पर भी कुत्ता लार टपका देता है। इसमें बिना कंडीशन के भोजन करने पर अगर घंटी बजने पर भी अगर आवाज़ आती है, जैसे छोटी घंटी बड़ी बड़ी अलग अलग घंटियों पर, छोटी घंटी बड़ी घंटी उससे बड़ी घंटी बजने पर भी कुत्ता लार टपकाना शुरू, उसको लगता है घंटी बजी चाहे जो उसको भोजन मिल जाएगा। दूसरा विलोपन एक्सटेंशन। अगर कंडीशन स्टिमुलस मतलब होता है बेल प्रदान न करें। अगर घंटी बजाने के बाद अनकंडीशन स्टिमुलस मतलब भोजन, अगर बेल बजाने के बाद भोजन प्रदान न करे तो कुछ समय बाद रिस्पांस आना बंद हो जाता है। जैसे घंटी की आवाज़ के बाद अगर खाना ना दिया जाए तो कुत्ते की लार आना बंद हो जाएगी। इसका मतलब अगर घंटी बजाने के बाद अगर कुत्ते को खाना ना दिया जाना, वो जान जाएगा हमें घंटी बजाने के बाद खाना नहीं दिया जाता है, तो वह उसके धीरे धीरे वह लार टपकाना भी बंद कर दे, क्योंकि उसे पता है कि बेल बजने के बाद हमको भोजन नहीं मिलेगा। विभेद डिस्क्रिमिनेशन। इसमें व्यक्ति ओरिजिनल अनकंडीशनिंग स्टिमुलस और अदर स्टिमुलस के बीच विभेद या अंतर करना शुरू कर देता है। जैसे बहुत सारी घंटियां बजने के बाद कुत्ता यह पहचान जाता है कि किस घंटी की आवाज़ के बाद खाना मिलेगा। इसमें वर्जिनल अनकंडीशनिंग स्टिमुलस मतलब भोजन और अदर स्टिमुलस मतलब इसमें बिना कंडीशन के भोजन और बीच अंतर कर लेता है। उसे यह अंतर स्थापित कर लेता है कौन सी घंटी, छोटी घंटी बड़ी घंटी बजने के बाद वर्जिनल घंटी कौन सी बजी जिसमें हमको भोजन मिलेगा। यह चीज़ें वह आवाज़ के बाद खाना यह पहचान जाता है, कन्फर्म कर लेता है। ये नहीं कि जिस घंटी बजने के बाद तुरंत भोजन, उसको कन्फर्म है तीसरी चौथी घंटी बजने के बाद ही हमें भोजन मिलेगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।